प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, 4 वेद आप सभी ने सुने ही हैं। उसमें से एक वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो प्रणेता थे महर्षि याज्ञवल्क्य, उस समय के उद्भट विद्वान, शास्त्रार्थ के अंदर, तर्क वितर्क के अंदर कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे। एक बार राजा जनक ने अपने राजमहल के बाहर 1000 गायें, जिनके सींगों को सोने की परत से मढ़ दिया गया था और जिनके पीठ के ऊपर बहुमूल्य वस्त्र भी रख दिए गए थे, और राजा ने घोषणा कर दी थी, जो भी आज के शास्त्रार्थ के अंदर विजेता रहेगा वो 1000 गाय अपने घर ले जा सकता है। 1000 गाय, और उनके सींग भी स्वर्ण से मंडित थे। बड़े बड़े दूर दूर से तत्ववेत्ता, प्रकांड पंडित, अपने आप को समझने वाले ऐसे ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए। शास्त्रार्थ चालू हुआ। मध्याह्न तक निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन विजेता होगा। सभी उद्भट विद्वान। याज्ञवल्क्य मध्याह्न के पश्चात शास्त्रार्थ के लिए राज दरबार के अंदर आते हैं तो देखते हैं बाहर हजारों गाय सवेरे से बेचारी खड़ी थी। उनको पसीने भी आ रहे थे, भूखी प्यासी थी। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि सबसे पहले तुम इन गायों को खदेड़ कर लेके जाओ अपने निवास स्थान पे। पर गुरुदेव, शर्त तो हम जीते ही नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, शर्त तो मैं ही जीतने वाला हूं। पर इन गायों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये सवेरे से इन्होंने कुछ खाया नहीं है और इनके पीठ पर भी इतने मूल्यवान वस्त्रों का वजन भी है। पहले तुम इन्हें अपने आश्रम में लेके जाओ। याज्ञवल्क्य के पास संपत्ति का कोई पारावार नहीं था, अपार संपत्ति थी। याज्ञवल्क्य की आदेश को सुनकर, इंगित को समझकर शिष्य गायों को लेकर चले गए। सभी दूसरे जो पंडित थे वे आपस में खुसफुस करने लगे कि ये तो न्याय संगत नहीं है। अभी तो इन्होंने कुछ शास्त्रार्थ किया ही नहीं और उसके पहले ही ये गायों को लेके जा रहे हैं। पर जनक की भी हिम्मत नहीं थी कि याज्ञवल्क्य को कुछ कह दे। याज्ञवल्क्य ने क्षणिक समय का निरूपण किया और सभी को परास्त कर दिया। पर याज्ञवल्क्य अब सोचने लगे कि बस अब मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। अब मैं एक एक पल, एक एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि मेरी पूरी संपत्ति तुम दोनों के अंदर मैं आधी आधी विभाजित कर देता हूं, जिससे कि तुम्हारा समस्त समय आराम से व्यतीत हो। पहली पत्नी बड़ी खुश हुई कि चलो इतनी सारी संपत्ति मुझे मिल रही है, मेरे तो जीवन के वारे न्यारे हो गए। पर दूसरी पत्नी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि स्वामी, वन के अंदर जाने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देके जाओ। याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या है तुम्हारा सवाल? आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका कि मैं जवाब नहीं दे पाया। तुम भी तुम्हारी शंका का समाधान कर लो। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने कहा कि स्वामी,
जो धन आप मुझे देकर जा रहे हो, क्या उस धन से आपको शांति प्राप्त हुई? क्या उस धन से आपको आनंद की प्राप्ति हुई? क्या उस धन से आपको परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा की प्राप्ति हुई? याज्ञवल्क्य चुप थे। वो अपनी पत्नी का जवाब नहीं दे पाए। पत्नी ने ही कहा, यदि स्वामी नहीं, इसका उत्तर नहीं में है, तो ये कचरा आप मुझे देकर क्यों जा रहे हो? क्योंकि इस कचरे को तो मुझे भी एक दिन छोड़ना ही है, तो कल छोड़ने के बजाय मैं आज ही क्यों ना छोड़कर आपके साथ चलूं। कितनी बड़ी बात कह दी दोस्तों। जो धन हम देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, वो सब कुछ जो बांट रहे हैं ना, बेकार है। हम कचरा बांट रहे हैं। जो ज्ञान हमारे पास है, हम सोच रहे कि मैं ज्ञान का दान कर रहा हूं, पर वह ज्ञान का दान नहीं, वो कचरा बांट रहे हैं। जब तक कि उस ज्ञान के अंदर हम स्वयं निमज्जित नहीं होते, डूबते नहीं है, साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक दूसरों को देना बोले तो कचरा देना के बराबर ही है। आत्मसात कीजिए हर एक बात को और फिर देने का लक्ष्य बनाइए। देखिए कितना आनंद आएगा। क्योंकि देने के वक्त भी याज्ञवल्क्य को अहंकार आ गया था, कहीं ना कहीं छोटा सा अहंकार कि मैं तुम दोनों पत्नियों को आधा आधा बांट के जाता हूं। बांटने वाले तुम कौन होते हो? बांटने वाले हम कौन होते हैं? अरे जब तक हमारे जीवन के अंदर वो आत्मसात नहीं होता है ज्ञान भी, हम ज्ञान भी बांटने के हकदार नहीं हैं। जब तक कि उसे हम आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक यदि हम दे रहे तो कचरा ही बांट रहे हैं। और हम अपने आप को समझते कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं। ये बहुत बड़ी भूल है। बस ये सारी कहानी अहंकार को समाप्त करने की कहानी है। और जब तक ये अहम नहीं निकलता है, तब तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। धन भी दे रहे हो, अहंकार रहित होकर दीजिए कि ये मेरे साथ तो जाने ही वाला नहीं है, पर ये संसार नहीं छोड़ सकता है, तो कम से कम ले भाई, अपनी आजीविका चला, पर ज्यादा से ज्यादा आप समय तुम्हें मिल रहा है तो तुम प्रभु भक्ति के अंदर लगाओ, आत्मदर्शन के अंदर लगाओ। ये भावना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।